दोस्तों एमपी पुलिस में अभी तक जितनी भी शिफ्टें हुई हैं, अगर उनमें एनालिसिस करें अच्छे हैं तो जीके में जो आपका टॉपिक है, जीके में अच्छे खासे क्वेश्चन आपके साइंस के देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन और कहीं कहीं पर आपके 17-18 भी क्वेश्चन साइंस के मिल रहे हैं सिर्फ। ठीक है, और साइंस में अभी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे कि आपकी आवर्त सारणी, पीरियोडिक टेबल, ठीक है, और जिसमें आपके कुछ लेंथ से भी क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो आइए इस वीडियो में कुछ ऐसे 2-3 टॉपिक कवर करेंगे। 2-3 टॉपिक पढ़ने के बाद साइंस में आपके कम से कम 5 से 6 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे 100%। ठीक है, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें और वीडियो को कंटिन्यू देखें, इसके मत करना। ठीक है, और इसी वीडियो को देखने के बाद आपका जब भी एग्ज़ाम होगा आप 5 से 6 नंबर बिल्कुल पक्के करके आओगे, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो भी कवर किए हैं और जो आगे आएंगे वो भी शामिल है। ठीक है, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। तो ठीक है, सबसे पहले अगर देखें तो आपका पहला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त होते हैं, मतलब पीरियोड्स। ठीक है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल है आपकी तो उसमें कुल कितने आवर्त होते हैं, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 7। आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त होते हैं। ठीक है, पहले आवर्त में आपके केवल 2 तत्व होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, 7वां आवर्त आपका अधूरा रहता है, इसमें रेडियोधर्मी तत्व शामिल रहते हैं, मतलब जो आपकी ऐसी टेबल रहती है। ठीक है, तो इसमें पहले जो आपके पहले आवर्त में केवल 2 तत्व रहते हैं और आवर्त में केवल 7 तत्व रहते हैं ऐसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कुल कितने समूह या ग्रुप्स होते हैं, तो इसमें टोटल आपके 18 समूह होते हैं। जो मतलब आपकी ऐसी वाली जो लाइन होती है वो आपकी टोटल 18 और इस वाली ऐसी ये 7। ठीक है, तो 18 आपके समूह होते हैं ग्रुप्स, और 13वां समूह इसमें बेरोन समूह कहलाता है और 18वां समूह इसमें निष्क्रिय गैसों का होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ हम फैक्ट भी एक्स्ट्रा जोड़ेंगे जो आपके जिससे आपके क्वेश्चन बनने की संभावना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है। दोस्तों ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आवर्त सारणी के जनक हैं आपके हेनरी मोजले। ठीक है, हेनरी मोजले आपके आधुनिक आवर्त सारणी के जनक हैं और इन्होंने 1913 में परमाणु क्रमांक के आधार पर मतलब इसका पीरियोडिक टेबल का वर्गीकरण किया था। ठीक है, मोजले ने एक्सरे स्पेक्ट्रम से यह सिद्धांत विकसित किया था। ठीक है, और ठीक है मोजले, हेनरी मोजले 1913 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस वर्ग के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा, किस वर्ग के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है। वर्ग 17 के जो आपके तत्व रहते हैं उन्हें हैलोजन कहा जाता है, और हैलोजन का अर्थ होता है लवण बनाने वाला। ठीक है, और इन तत्वों में आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन शामिल होते हैं। तो बस इतनी चीज़ें आपको याद रख लेना, आप साइंस में अच्छे खासे नंबर कर सकते हो। ठीक है, आवर्त सारणी में क्षारीय वस्तुएं, क्षारीय धातुएं किस समूह में रखी गई हैं, मतलब जो आपकी जो समूह हैं इसमें क्षारीय धातुएं आपको कौन से समूह में रखी गई हैं, तो आपका समूह वन रहता है, जो आपका समूह वन में आपकी क्षारीय धातु रखी गई हैं, और ये सभी धातुएं जल के साथ अभिक्रिया कर क्षार बनाती हैं। ठीक है, और इनका सबसे हल्का तत्व है जो लिथियम है। ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, पूछ लेगा कि आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो लिथियम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलना। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व कौन सा है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व आपका फ्लोरीन हो जाएगा, और यह आवर्त सारणी के दाहिने शीर्ष में कोने पर होता है, मतलब जो दाहिना शीर्ष है इसमें कोने पर रहता है आपका फ्लोरीन। ठीक है, और फ्लोरीन जो है आपका ये सभी तत्वों के साथ यौगिक बना सकता है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम आयनीकरण ऊर्जा वाला तत्व कौन सा है, तो सबसे कम आयनीकरण ऊर्जा वाला तत्व आपका सीजियम हो जाएगा, जिसे Cs से हम दर्शाते हैं, और यह आवर्त सारणी के सबसे नीचे और बाएं स्थित होता है, मतलब सबसे नीचे और बाएं वाले इस पर। ठीक है, इसलिए यह सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील धातु है।
अगला क्वेश्चन है संक्रमण तत्व किस ब्लॉक में आते हैं, मतलब जो आपके संक्रमण वाले तत्व रहते हैं वो कौन से ब्लॉक में आते हैं, तो वो आपके डी ब्लॉक में। ठीक है, इसमें 4 ब्लॉक रहते हैं, आपको पता होगा, तो वो डी ब्लॉक में आते हैं। ठीक है, और ये धातुएं रंगीन यौगिक बनाती हैं और इनका उपयोग मिश्र धातुओं और उत्प्रेरक के रूप में भी किया जाता है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन बन सकता है, तो आप याद रखें इसको। अगला क्वेश्चन है अक्रिय गैसों का समूह कौन सा है। जो आपकी गैसें अक्रिय रहती हैं, सक्रिय नहीं रहती, अक्रिय गैसों का समूह आपका 18 है। 18वां समूह आपका अक्रिय गैसों का है और इन्हें नोबल गैस भी कहा जाता है और हीलियम का प्रयोग रॉकेट और गुब्बारों में होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है कि नोबल गैसें किस समूह को कहा जाता है, तो समूह 18 को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है किस तत्व को जीवन का तत्व कहा जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। तो किस तत्व को जीवन का तत्व कहा जाता है, कार्बन को। ठीक है, और यह सभी जैविक यौगिकों का एक मूल तत्व है और इसकी 4 संयोजकताएं इसे बहुयौगिक बनाती हैं। ठीक है, तो इसे आप याद रखने लिए कुछ ऐसे और भी टॉपिक हैं जिससे क्वेश्चन हम हर शिफ्ट में देखने के लिए मिल रहे हैं इस आवर्त सारणी के अलावा, तो उन्हें भी हम वीडियो में कवर करेंगे। आप बस वीडियो में एंड तक बने रहें, स्किप मत करना। ठीक है, तो अब देखो अगला क्वेश्चन है प्रकाश की गति क्या है आपकी। तो प्रकाश की गति आपका आंसर हो जाए लगभग आपका 3, इसमें 3 गुणित में आपका हो जाएगा 10⁸ ठीक है, मीटर पर सेकंड। मतलब 3 में अगर हम गुणा कर देंगे 10⁸ का, तो मीटर पर सेकंड इतनी आपकी प्रकाश की गति है। ठीक है, और यह ब्रह्मांड में सबसे अधिक गति है। प्रकाश की गति से तेज कोई भी गति नहीं है। ठीक है, निर्वात में प्रकाश की गति स्थिर रहती है। तो बस आपको ये पॉइंट याद करते चलना है। अगला है मनुष्य का सामान्य रक्तचाप, या फिर इसे हम ब्लड प्रेशर भी बोल सकते हैं कि मनुष्य का सामान्य रक्तचाप ब्लड प्रेशर कितना होता है। तो वो आपका 120/80 और mmHg। ठीक है, इसमें हृदय के संकुचन और प्रसार के दौरान यह मापा जाता है। अत्यधिक तनाव से यह बढ़ जाता है। मतलब नॉर्मल आपका 120 होना चाहिए, 80 से 120। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो जो सौरमंडल में 9 ग्रह होते हैं उनमें से किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। इसकी सतह पर लौह ऑक्साइड Fe2O3 होने से यह लाल रंग का दिखता है। ठीक है, और इस पर ओलंपस मांस नामक सबसे ऊंचा एक ज्वालामुखी भी है। अगला है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। जो सौरमंडल में हमारे ग्रह है उसमें सबसे बड़ा कौन सा है, तो आपका बृहस्पति सबसे बड़ा हो जाएगा, इसमें जुपिटर। ठीक है, और इसके 4 मुख्य उपग्रह भी हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है कि बृहस्पति के उपग्रह कौन से हैं, तो आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो। ठीक है, और इसमें हाइड्रोजन व हीलियम प्रमुख गैस हैं। बृहस्पति पर सबसे ज़्यादा जो गैस पाई जाती हैं वो हाइड्रोजन और हीलियम है। ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो इस मतलब रासायनिक नाम विटामिन से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम आपका एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, और यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। मतलब जो क्षमता रहती है रोगों से लड़ने वाली क्षमता को बढ़ाता है आपका विटामिन सी। ठीक, और इसकी कमी से अगर आपको विटामिन सी की कमी हो जाती है तो आपको स्कर्वी रोग हो सकता है। ठीक है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, तो पानी का रासायनिक सूत्र H2O हो जाएगा और इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। ठीक है, और यह सार्वभौमिक विलायक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है बायोलॉजी से हमारे शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 206 और शिशु में लगभग 300 हड्डियां होती हैं जो समय के साथ जुड़ जाती हैं। मतलब जब जो भी बच्चा छोटा रहता है तो उसमें लगभग 300 हड्डियां होती हैं जो समय के साथ जुड़ जाती हैं। और शरीर की सबसे बड़ी जो हड्डी होती है वो फीमर नाम की हड्डी होती है जो हमारी जांघ में पाई जाती है। ठीक है, इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है, भारी ये क्वेश्चन आपका इजी भी है लेकिन इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन में ये एग्जाम में आया हुआ है। तो इंद्रधनुष में आपके 7 रंग होते हैं और लाल से बैंगनी तक कुल 7 रंग। ठीक है,
तो यह प्रकाश की अपवर्तन व परावर्तन के कारण बनता है आपका इंद्रधनुष। ठीक है। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग होता है? दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी हर शिफ्ट में लेंस से क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग होता है? तो आपका अवतल लेंस उपयोग होता है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। ठीक है। और यह किरणों को फैलाकर फोकस को ठीक करता है और इस दोष में व्यक्ति दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख पाता है। दूर दृष्टि दोष, ठीक, निकट दृष्टि दोष में। अगला क्वेश्चन है, एक सामान्य व्यक्ति को सुनाई देने वाली ध्वनि की सीमा क्या है? ठीक है। तो एक मतलब ऐसी ध्वनि की सीमा जिसे सामान्य व्यक्ति सुन सकता है और ना तो उससे ज़्यादा ना उससे कम, तो वो आपकी ध्वनि सीमा 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है। सबसे कम आपकी 20 और सबसे ज़्यादा आपकी 20,000, इससे ज़्यादा मनुष्य नहीं सुन सकता। ठीक है। तो 20 हर्ट्ज से कम को इंफ्रासोनिक और 20,000 हर्ट्ज से अधिक को अल्ट्रासोनिक कहा जाता है। ठीक है। जो आपके चमगादड़ और डॉल्फिन अल्ट्रासोनिक तरंगें सुन सकती है, मतलब 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की जो ध्वनि होती है उसे सिर्फ चमगादड़ और डॉल्फिन ही सुन सकती हैं। ठीक है। अगला है, बल का एसआई मात्रक क्या है? तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। ठीक है। और इसका नाम वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन के नाम पर रखा गया है। ठीक है। वह बल जो किसी वस्तु को पृथ्वी की ओर खींचता है क्या कहलाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो वह आपका गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है, क्योंकि कोई भी वस्तु अगर पृथ्वी की ओर खींचती है तो वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण खींचती है। पृथ्वी से जब भी हम कोई चीज़ ऊपर फेंकते हैं तो वो हमेशा हमारे पास ही आ जाती है। ठीक है। और यह बल पृथ्वी के केंद्र की ओर कार्य करता है और यही बल चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखता है। ठीक है। बल का सूत्र क्या है? तो ये भी आपको क्वेश्चन में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो बल का जो सूत्र होगा, बल बराबर द्रव्यमान गुणा आपका त्वरण हो जाएगा, F बराबर m गुणा a। ठीक है। और यह न्यूटन के दूसरे गति के नियम पर आधारित है। ठीक है। यदि बल बढ़े तो त्वरण भी बढ़ता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस बल के कारण हम चल पाते हैं? मतलब जब हम ऐसे चलते हैं तो किस बल के कारण? तो वो घर्षण बल के कारण हम चल पाते हैं। यह बल दो सतहों के संपर्क में उत्पन्न होता है। ठीक है। और इसके बिना ना चलना संभव होता है और ना ही किसी वस्तु को पकड़ना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा बल दो आवेशित कणों के बीच लगता है? तो वो आपका विद्युत चुम्बकीय बल है जो दो आवेशित कणों के बीच लगता है। ठीक है। और यह आकर्षण या विकर्षण दोनों प्रकार का हो सकता है और यह ब्रह्मांड के 4 मूलभूत बलों में से भी एक है। तो ठीक है दोस्तों, कुछ ऐसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 25 जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं और जो आगे आने के चांस भी हैं। ठीक है। तो आप इन्हें अच्छे से याद कर लेना। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। ठीक है। और आपका एग्जाम कितनी तारीख को और कौन सी शिफ्ट में है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में।